जुजुत्सु काइसेन शोनेन जंप की एक एक्शन प्लस डार्क फैंटेसी एनिमी सीरीज रही है। इसकी स्टोरी, ग्राफिक, बॉर्डरलाइन इज जस्ट ओपी और जितना एनिमी पॉपुलर है उतना ही पॉपुलर उसके कैरेक्टर है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कैरेक्टर को रैंक कराने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इन सभी कैरेक्टर को उनके स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों के हिसाब से रैंक दिया गया है। और सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा से चली आ रही है कि सुकुना और गोजो में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, आज ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने वाला है। अब मैं आपको इस वीडियो को कॉन्टेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कैसे इन सभी कैरेक्टर को रैंक कराने वाले हैं। सबसे पहले हम बिना किसी रैंकिंग के सबके बारे में जानने वाले हैं, उनके स्ट्रेंथ, स्किल और वीकनेस के बारे में। और एट द लास्ट मैंने इन सभी को रैंक कराया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप कमेंट में कुछ भी मत बोलना। और हाँ, रैंकिंग में जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी और जुजुत्सु काइसेन एनिमे के सभी कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, यानी जुजुत्सु काइसेन के सभी कैरेक्टर को रैंक कराया गया है। और इनके स्किल को जहाँ तक एनिमे और मूवी में दिखाया गया है वहीं तक इसमें बताया गया है और उन्हीं के हिसाब से रैंक दिया गया है। आगे आने वाले एपिसोड या मांगा से कवर नहीं किया गया है, तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में आप रखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रैंक इन जुजुत्सु काइसेन। मीवा। जुजुत्सु काइसेन में मीवा ग्रेड 3 के अंदर आती है। मीवा अपने आप को यूजलेस मीवा बुलाती है, बट इसकी स्किल काफी कमाल की है। इम्प्रेसिव स्किल की बात करें तो जब हमें माकी और इसके बीच फाइट देखने को मिलता है तब हम देखते हैं कि माकी के साथ मीवा तलवारबाजी में काफी अच्छी होती है और काफी अच्छी तरह से स्वॉर्ड को चला पाती है। हालांकि इस फाइट में माकी मीवा को ओवर पावर करके उसे हरा देती है, बट इसकी ये स्किल ही इसे बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने में मदद करती है, जिसकी मदद से उसने काफी सारे डिमन को हराया है। इसकी वीक पॉइंट बस यही है कि इसके पास उतनी कोई पावरफुल टेक्निक नहीं होता है, इसलिए उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। प्रिंसिपल गाकुगान जी, इनकी ग्रेड की बात करें तो इनको अननोन ग्रेड की कैटेगरी में रखा गया है, बट इन्होंने फाइटिंग के दौरान अपने इंप्रेसिव स्किल को दिखाया है। जब एक बार मोहितो और उसके ग्रुप के कुछ लोग अचानक से सॉर्सरर पर अटैक करते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि गाकुगान जी एक इलेक्ट्रिक गिटार का इस्तेमाल करता है और उस गिटार से निकलने वाले हर एक वेव्स के बीच जो भी आता है वो तबाह हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बूढ़ा प्रिंसिपल कोई कम नहीं होता है, बल्कि इसकी ये स्किल इतनी खतरनाक होती है कि जो भी कष्ट इसके वेव के इस रेडियस में आता है वो खत्म हो जाता है। नोरितोशी कोमा। वैसे तो इस कैरेक्टर को अभी उतना शो नहीं किया गया है, बट जितना भी एनिमे में दिखाया गया है उसके हिसाब से इसकी पावर काफी कमाल की होती है। इसको ग्रेडिंग सेमी ग्रेड 1 में दिया गया है और इसके पास केमोक्लेन ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक मौजूद होती है। इसकी स्किल हमें तब देखने को मिलती है जब इसकी लड़ाई हमें हानामी के साथ देखने को मिलती है, तब हमें इसकी पावर और स्ट्रेंथ का पता चलता है। इसकी स्किल अभी ज्यादा शो नहीं किया गया है, फैंस बिलीव करते हैं कि शायद आगे दिखाया जाए। कोकिचो मुता। अब कोकिचो मुता के पास काफी सारे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ये भी एक सेमी ग्रेड 1 के अंतर्गत आता है। वैसे तो इसके पास काफी सारे इमेंस अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी होता है जिसे कि वो रिमोटली मैनिपुलेट भी कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी बॉडी भी काफी सॉलिड होती है जो उसे काफी सारे फाइट से बचाता है। इसकी स्किल तब देखने को मिलती है जब इसके और पांडा के साथ ट्रेनिंग के दौरान फाइट दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं कि ये अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, बट ज्यादा करने की वजह से इसके खुद की ही माइंड और बॉडी पर भारी पड़ने लगता है। तो आप समझ सकते हो कि ये पांडा से क्यों हार गया था। नोबारा कुगिसाकी। नोबारा ने जुजुत्सु काइसेन के कुछ ऐसे कर्स को हराया है जिन्हें हरा पाना सिर्फ स्पेशल ग्रेड के हाथ में ही होता है, बट उसने कर दिखाया। नोबारा जब यूजी इताडोरी के साथ मिलकर ईशो और केचुजो के खिलाफ फाइट करता है तब हमें देखने को मिलता है कि वो जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है, और जिसमें हमें उसके इमेंस टेक्निक के बारे में पता चलता है। लड़ाई के वक्त वो अपने हाथों पर कर्स्ड नेल को धसा देती है ताकि वो जीत जाए और वो कर्स्ड स्पिरिट हार जाए। उसकी जितने भी स्किल अभी तक दिखाया गया है उसके हिसाब से मैंने आपको इसके बारे में बताया, बट आगे अपने आप को इम्प्रूव करती रहेगी और इसके साथ साथ इसका ग्रेड भी बढ़ता रहेगा। पांडा। अब पांडा सिर्फ एक पांडा ही नहीं है, पांडा एक्चुअली में एक म्यूटेशन से बनाया हुआ कर्स्ड एनर्जी है जिसको कि प्रिंसिपल मासामुची यागा के द्वारा बनाया गया है। इसके इम्प्रेसिव स्किल के बारे में बात करें तो पांडा नॉर्मली फिजिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है जो कि उसे एक डिफेंसिव फाइटर बनाता है। अब पांडा की स्पेशलिटी पांडा के 3 अलग अलग रूप में छुपा होता है। पहला, जब वो पांडा होता है। दूसरा, गोरिल्ला फॉर्म। तीसरा, करेंटली जिसे अभी अनआइडेंटिफाइड किया गया है, दैट इज सिस्टर फॉर्म। और आपको तो पता ही होगा कि गोरिल्ला मोड में पांडा की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी कमाल की होती है, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट को आराम से हरा पाता है। पांडा ग्रेड 2 के अंदर आता है। मेगुमी फुजिगुरो। अब मेगुमी फुजिगुरो को ग्रेड 2 के अंदर रखा गया है। अब इसकी पावर इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी वजह से किंग ऑफ कर्स यानी सुकुना काफी अट्रैक्ट हुआ था। इसकी स्किल की बात करें तो मेगुमी अपने फैमिली से लायंस 10 शैडो टेक्निक्स पाया है, जिसकी वजह से वो 10 शिकिगामी को फाइट के लिए बुला सकता है। अब जहाँ तक एनिमे में इसके पावर के बारे में दिखाया गया है वो अभी पूरा नहीं है, यानी मेगुमी के 10 शैडो कर्स टेक्निक का फुल पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन इसके अलावा भी मेगुमी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ, टैक्टिकल इंटेलेक्ट और एडवांस मार्शल स्किल भी मौजूद है जो कि उसे इस सीरीज का एक बेस्ट सॉर्सरर बनाती है। जूजी इताडोरी। इस कैरेक्टर का पूरा स्ट्रेंथ अभी एक्सप्लोर करना बाकी है,
बट जितना भी पता चला है उसके हिसाब से जुजे के पास नेचुरली एक इम्प्रेसिव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी मौजूद है। इसके साथ ही साथ वो सुकना वेसल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना गया है। जुजे इताडोरी के पास स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट जैसे स्किल भी मौजूद है और जब इसकी स्किल इसके कर्स एनर्जी के साथ कंबाइन होता है तब इसकी ताकत के सामने ग्रेड 1 के बहुत सारे महान सॉर्सर भी पीछे छूट जाते हैं। अभी तक उसने सुकना के 3 फिंगर को निगला है और वो इतना ताकतवर बना है। तो मजेदार बात तब होगी जब वो सुकना के सारे फिंगर को निगल जाएगा। माकी जेनिन ग्रेड 4 के अंदर आती है। माकी की वीक पॉइंट ये है कि वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकती है और उसके साथ ही साथ बिना अपने ग्लास को वो कर्स को देख भी नहीं सकती है, बट फिर भी उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर प्रूव किया है। वैसे तो इसके सभी स्किल को देखकर इसे ग्रेड 4 के अंदर नहीं बल्कि ग्रेड 2 के अंदर रखना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि जुजुत्सु काइसेन के सभी दिग्गज लोग मानते हैं। अब ऐसा क्यों, तो आप सुनो। माकी के पास भले ही कर्स को कंट्रोल करने की पावर ना हो बट वो कर्स वेपन का इस्तेमाल करके गजब का फाइट करती है जिसके सामने हाई ग्रेड के सॉर्सरर भी फेल हो जाते हैं। वैसे तो वो काफी सारे वेपन का इस्तेमाल करती है बट उसका फेवरेट कर्स वेपन एक पोल की तरह दिखने वाला बड़ा सा डंडा होता है। माकी इतना ज्यादा स्किल्ड होती है कि वो लोगों को ट्रेन भी करती है। जैसे जुजुत्सु काइसेन 0 फिल्म में, जो कि इसके पहले का पार्ट है, उसमें जब यूटा पहली बार जुजुत्सु काइसेन स्कूल में भर्ती हुआ था तब इसने उसे ट्रेन किया था। तोगे यूनी माकी ये कैरेक्टर काफी शांत देखने को मिला है, बट ये गलती मत करना कि शांत मतलब नो पावर, बल्कि तोगे यूनी माकी जुजुत्सु काइसेन स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड टैलेंटेड स्टूडेंट माना जाता है। तोगे ने अपने फैमिली से कर्स स्पीच टेक्निक पाया होता है। एक्चुअली जब वो पैदा हुआ था तभी बचपन से ही इसके टंग और मुंह के बाहर एक स्नेक और फैंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब भी वो कोई भी शब्द बोलता है सब में कर्स एनर्जी भर जाती है, जिसकी वजह से लोगों को फोर्सफुली इसकी कमांड को सुनना पड़ता है। वैसे इतना पावरफुल होने के बाद भी इसकी कर्स स्पीच काम नहीं करती है। पहला जब वो सोया होता है, दूसरा जब वो किसी के क्रश में पड़ा हो। तो हाँ, दिस माइट बी अनोइंग बट ट्रू, जिसकी वजह से ये इसके वीक पॉइंट में आता है। आयो टोडो, क्या आपको पता है कि आयो टोडो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु हाई स्कूल स्टूडेंट जो कि ग्रेड 1 के अंदर आता है, बट इसका जन्म एक नॉन सॉर्सरर फैमिली में हुआ होता है। जितने भी ग्रेड 1 के सॉर्सरर हैं या तो वो पहले से पावर को इनहेरिटेट किए होते हैं या फिर कोई उन्हें दिया होता है, बट ये ऐसा नहीं है, बल्कि आयो टोडो एक भारी मात्रा में कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल वो अपने फिजिकल अटैक के लिए करता है, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल हो जाता है। हाउएवर एनिमे में इसके पावर या इसके बारे में उतना तो नहीं बताया गया है, बट जब क्योटो नाइट लाइन अटैक हुआ था तब इसने 5 ग्रेड 1 और कुछ स्पेशल ग्रेड को भी मात दी है, तो इससे आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। टेंटो ननामी, वैसे तो ये कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन सीरीज में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ पावर पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंसी पर भी रैंक दिया जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट इसकी कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन को समझने की क्षमता काफी कमाल का है। इसकी स्किल काफी इफेक्टिव भी देखने को मिला है, खासकर जब ये अपने टेक्निक का इस्तेमाल अपने अपोनेंट को स्लाइस करने में करता है। इसके साथ वो शॉट को चलाने में भी मास्टर होता है और जब ये जुजुत्सु काइसेन को ज्वाइन करता है तब इसकी ये स्किल नेक्स्ट लेवल पर जाती है और ये कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन सीरीज में स्मार्टली काम करना पसंद करता है। चोसो, जब जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का फिनाले खत्म हुआ तब बहुत सारे फैंस इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते थे। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि फैंस इसके डेथ पेंटिंग वॉर्म्स की पावर के बारे में और जानना चाहते थे। वैसे जितने लोगों ने मांगा पढ़ा होगा उन्हें तो इसके बारे में पता होगा। ऑलराइट, अगर इसकी स्किल के बारे में बात करें तो चोसे के पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक मौजूद होता है जो कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी ताकत का पता आप इससे लगा सकते हो कि वो अपने ब्लड से लोगों को पॉइजन कर सकता है, उनकी ताकत खींच सकता है, जिससे अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब नो प्रॉब्लम ऑफ ब्लड, और ब्लड के सहारे ही वो लोगों को मार सकता है। I mean, वो ब्लड को एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, बहुत सारे वेपन्स में अपने ब्लड को बदल सकता है। इसके अलावा वो एक्सप्लोड भी हो सकता है जस्ट लाइक सुपरनोवा। तो इसकी पावर का अंदाजा आपको लग ही गया होगा। बट रुको, इसके आगे और भी कैरेक्टर मौजूद है। सोगुरो गेतो, वैसे तो ये कैरेक्टर एनिमे सीरीज में देखने को नहीं मिला है, बट जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में हमें ये देखने को मिलता है, तब इसकी पावर का पता चलता है। सुगुरु भी एक बार जुजुत्सु काइसेन का स्टूडेंट रह चुका है, बट जल्द ही वो कर्स को बुरे तरीकों से इस्तेमाल करने के काउंट में आने लगता है जब उसे नॉन सॉर्सरर से चिढ़ होने लगती है। इसके स्किल की बात करें तो वो कर्स को खाकर कंट्रोल करता है। आपने अगर जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी है तब आपने इसे देखा होगा कि जब यूटा और सुगुरु के बीच में लड़ाई होती है तब सुगुरु ने जितने भी 4000 सालों से अपने अंदर कर्स्ड एनर्जी को कलेक्ट किया होता है उन सबका एक साथ इस्तेमाल करके यूटा पर अटैक करता है, जो कि काफी टेरिफाइंग होता है। इसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक काफी खतरनाक होता है। जोगो, इस बंदे के बारे में क्या ही बोलूं, मतलब बेचारी की किस्मत खराब होती है या वही खराब होता है कि हमेशा गलत लोगों से पंगा ले लेता है। I mean, इसकी स्किल काफी इम्प्रेसिव होती है और एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट होता है और जिसकी पावर कमाल की होती है। यहाँ तक कि सुकना ने भी इसकी काफी तारीफ की है, बट यही तो इसकी प्रॉब्लम है कि बेचारी की लड़ाई या तो सुकना या फिर ऐसे ही हाईली स्पेशल ग्रेड वाले से हो जाती है और जिसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, बट बाकी लोगों के लिए ये किसी हॉरिबल चीज से कम नहीं है। माहितो एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट होता है और ह्यूमन के हेट की वजह से वो उनका सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब ह्यूमन उसे हेट नहीं करते हैं, बस वही माइंड मैनिपुलेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा होता है। खैर वो बात अलग है। इसकी स्किल के बारे में बात करें तो ये किसी भी पर्सन के सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी बॉडी को किसी भी शेप में कर सकता है। सबसे डरावनी बात कि वो लोगों को एक खतरनाक कर्स
कर्ज स्पिरिट में बदल सकता है। मोहितो अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करके अपने किसी भी घाव को ठीक कर सकता है, अपने लिम्स को रीग्रो कर सकता है, अपने आप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। तो इससे आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और सबसे जबरदस्त और खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये होती है जब वो ये करता है। रिका ओरिमोटो। वैसे क्या आपको पता है कि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी जुजुत्सु काइसेन सीरीज के पहले बनी थी और तब तो सुकुना जैसे स्पिरिट का नामो निशान तक नहीं था। बट चलो ठीक है, लेकिन जब क्वीन ऑफ कर्स की बात आती है तब रिका ओरिमोटो सामने आती है। रिका एक स्पेशल ग्रेड वेंजेफुल कर्स स्पिरिट की कैटेगरी में आती है। वेंजेफुल का मतलब वो जो उसको नुकसान पहुंचाता है, जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है। और इसकी पावर शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में इसकी ही तो कहानी और पावर के बारे में बताया गया है। बस इतना समझ लो कि अगर सुकुना किंग है पूरे कर्स का तो रिका क्वीन है पूरे कर्स की। यूटा को अगर आप नहीं जानते तो ये सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में दिखाया गया है, जो कि मेन प्रोटोगनिस्ट होता है। जब ये जुजुत्सु काइसेन स्कूल में भर्ती हुआ तब बिना किसी ट्रेनिंग के आते ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया था, और जिसे देखकर मिका भी शॉक्ड हो गई थी। जब यूटा ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया तब वो सॉर्सरर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर निकल कर आया था। यहाँ तक कि वो रिका से उस कर्स को निकालना भी जानता था। बात दरअसल ये है ना कि फैंस ने इसके बारे में लेट जाना है, क्योंकि मूवीज तो बाद में आई और एनिमे सीरीज पहले, वरना सिर्फ उन्हें यूजी इताडोरी के बारे में पता था। खैर, यूटा के पावर को टोडो ने भी एक्नॉलेज किया था। सातोरू गोजो और सुकुना को लेकर काफी फैंस कंफ्यूज होते हैं, बट आप देखते जाओ, आपके सामने सब कंफ्यूजन खत्म होगा। गोजो एक्चुअली में 3 महान जुजुत्सु फैमिली में से एक होता है। वो एक ऐसा पहला सॉर्सरर होता है जो 416 में दोनों चीजें पाता है, पहला 6 आई और दूसरा लिमिटलेस टेक्निक्स। फैंस हमेशा अमेज हो जाते हैं जब भी वो सातोरू को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते देखते हैं। आई मीन लिटरली उसके सभी कर्स टेक्निक एक अलग ही लेवल के होते हैं। वैसे तो गोजो के एबिलिटी और पावर के बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बट जितना भी दिखाया गया है उसके हिसाब से ही हैज एक्सेप्शनल स्किल अगेंस्ट स्पेशल ग्रेड कर्सेस, और वो अपने टेक्निक को काफी एडवांस तरीके से कंट्रोल भी करता है। जैसे कि एक एबिलिटी होती है डोमेन एक्सपेंशन, मतलब गजब, नेक्स्ट अल्टीमेट वार्ड, और ये सब करने में ऐसा लगता है मानो उसके लिए बच्चों का खेल हो। डोमेन एक्सपेंशन की मदद से गोजो स्पेस एंड टाइम में रहता है, सबको कंट्रोल करता है, और वो भी एटॉमिक लेवल पर, जो अपने आप में ही एक अलग दुनिया है कर्स एनर्जी की। और आई एम श्योर जब उसके फुल पावर को दिखाया जाएगा तब फैंस के होश उड़ने वाले हैं। सुकुना, ज्यादा इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितना भी दिखाया गया है उसके हिसाब से सुकुना रियोमैन काफी पावरफुल स्पिरिट माना जाता है, इतना कि इसे किंग ऑफ ऑल कर्सेस माना जाता है, और तभी तो इसके सामने बहुत सारे सॉर्सरर भी फेल हो जाते हैं। सुकुना इताडोरी के अंदर रहता है और सुकुना के टोटल 20 फिंगर्स हैं, जिसमें से यूजी इताडोरी ने 3 खाए हैं, और उतने में ही यूजी की ताकत का आपको अंदाजा लग गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा मत समझना कि इताडोरी इतना ताकतवर अपने बलबूते हैं, नो, बल्कि सुकुना उसके अंदर है, इसी की वजह से उसे जितना पावरफुल होना चाहिए उससे 2 कदम ज्यादा है। मजे की बात तो ये है कि सुकुना के हर एक फिंगर में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और 3 ही इताडोरी के अंदर आए हैं, तो इसकी पावर देख लो। और आप इंतजार करो जब 20 फिंगर उसके अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा। स्किल, सुकुना आराम से स्पेशल ग्रेड को हरा सकता है, और उसकी रिवर्स टेक्निक कमाल की होती है, जिसकी मदद से यूजी मरकर भी वापस आता है। अब मैंने आपको सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताया, जिसके स्किल, पावर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस सारे पॉइंट कवर किए हैं, मोस्टली किए हैं, तो उसके हिसाब से अब ये रही रैंक। बट उससे पहले अगर आपको ये रैंक नहीं सही लगते तो आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं जरूर देखना चाहूंगा। और प्लीज मांगा वाले स्पॉइल मत करना। तो ये रही वो लिस्ट। नंबर 20 मेवा, Swordsman is impressive. Number 19 Principal Gakuganji, skill powerful guitarist. 18 Noriteshi Kamo, skill not much seen but obvious he is strong. 17 Kokuchi Muta, semi grade 1 sorcerer. 16 Nobara Gugisaki, girl of steel. 15 Panda, the gorilla power. 14 Megumi Fujiguro, skill 10 shadow curse technique. 13 Yuji Itadori, skill Sukuna Vasil. 12 Maki Jenin, skill combat and a master of weapons. 11 Togo Inumaki, skill curse speech. 10 Eo Toro, skill physical attack. 9 Kento Nanami, cause energy manipulation. 8 Chose, skill the strongest death painting worm. 7 Suguru Geto, skill most notorious curse user. 6 Gojo, skill special great curse spirit. 5 Mohito, skill special great curse spirit. 4 Rika Orimoto, the queen of curses. 3 Yuta, special great sorcerer, skill immeasurable curse energy. Number 2 Sukuna, king of all curses, skill limitless curse energy. Number 1 Satoru Gojo, the strongest sorcerer on the planet, स्किल लिमिटलेस टेक्निक्स। तो ये थी टॉप 20 रैंकिंग अभी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ी लग रही हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट